प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद आ रहे हैं। साबरमती आश्रम में वे एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो कि 75 साल आज़ादी के पूरे होने के मौके पर उसकी आज से शुरुआत हो रही है। इस मौके पर वो दांडी मार्च की प्रतीकात्मक यात्रा में हिस्सा भी लेंगे और उनके साथ यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी होंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 91 साल पहले आज ही के दिन साबरमती के इस आश्रम से बापू ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका था। आज एक बार फिर उस संघर्ष को याद करने का दिन है। आज से शुरू हो रही है 21 दिनों तक चलने वाली दांडी यात्रा। पीएम मोदी साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम दांडी पुल से प्रतीकात्मक दांडी यात्रा पर निकलेंगे। दांडी मार्च को रवाना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी प्रतीक रूप से पैदल मार्च करेंगे। अगले साल 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए अभी से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। दांडी मार्च इसी महोत्सव का एक हिस्सा है। अब आप भारत की आजादी के संघर्ष में दांडी मार्च की अहमियत समझ लीजिए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में साबरमती आश्रम से नौसारी के दांडी तक दांडी मार्च निकाला गया था। ये मार्च ब्रिटिश सरकार के नमक पर एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक प्रदर्शन था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम के नव स्वरूप और नवनिर्माण के योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके तहत साबरमती आश्रम जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी, उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा, उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। उसके लिए 1200 करोड़ रुपए की एक योजना केंद्र सरकार ने तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद से इस साबरमती आश्रम से प्रतीकात्मक दांडी मार्च को रवाना करेंगे, लेकिन उससे पहले वे साबरमती के आधुनिकीकरण या यूं कहें कि नव स्वरूप प्रदान करने की योजना का भी शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें, महात्मा गांधी ने 1917 में इस साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। शुरुआत में इस आश्रम में 40 परिवार रहा करते थे। गांधी जी के आत्म संयम, सत्य, अहिंसा के प्रयोग के इस केंद्र साबरमती आश्रम को अब नव स्वरूप प्रदान करने के लिए 1200 करोड़ रुपए की योजना का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री करेंगे। इसके लिए इस आश्रम के आसपास की जगहों को अधिग्रहित किया जाएगा और उस पूरे जगहों को अधिग्रहित करने के बाद इस साबरमती आश्रम के नए स्वरूप को विस्तार दिया जाएगा। जिस हृदय कुंज में महात्मा गांधी इस आश्रम के भीतर रहा करते थे, उसको यूं ही रखा जाएगा, लेकिन उसके अलावा आसपास की जो इमारतें हैं उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर से गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उनसे जुड़े म्यूजियम बनाए जाएंगे, उनकी जुड़ी यादों को यहाँ पर सहेजा जाएगा, ताकि जब यहाँ पर दुनिया भर के लोग इस साबरमती आश्रम पर का पर्यटन करने आए, यहाँ पर गांधी जी की स्मृति को देखने और याद करने आए, तो वे यहाँ पर गांधी जी से जुड़ी तमाम उन चीज़ों को जिनका उपयोग उन्होंने किया, जिन आंदोलनों को ज़रिए उन्होंने देश को आज़ादी का पाठ पढ़ाया, उसको देख समझ और सीख पाएँ। कैमरामैन मान के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।